हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एचएसएससी टीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग 2023 की तैयारी कर रहे हैं। उसी के लिए हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रासो काव्य है और जो लौकिक साहित्य है वो है। हम आदिकाल कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी से संबंधित 6 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आप एचएसएससी टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खुमान रासो के रचयिता कौन है। तो ये रासो ग्रंथ है दोस्तों। तो इसके खुमान रासो के रचयिता है दोस्तों दलपति विजय, और ये 9वीं सदी का दोस्तों ग्रंथ है, प्रबंध काव्य है दोस्तों ये। और इसमें जो चित्तौड़ के नरेश थे दोस्तों, जो चित्तौड़ के नरेश थे खुमान, उसकी वीरता का वर्णन किया गया है। और दोस्तों ये 5000 छंदों का विशाल महाकाव्य है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो रचना काल है वो 9वीं सदी है, लेकिन 17वीं सदी में भी इसमें कुछ जोड़ा गया है। जैसे जो मेवाड़ के जो परवर्ती शासक थे उनके बारे में भी वर्णन किया गया, लेकिन वो मानते हैं कि वो 17वीं सदी के आसपास कुछ जोड़ा गया है। लेकिन वैसे तो ये जो मौलिक रूप से रचना है ये 9वीं सदी की है। खुमान रासो दलपति विजय की 9वीं सदी की और प्रबंध काव्य दोस्तों, इसमें चित्तौड़ के नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयपाल रासो किस सदी का ग्रंथ है। विजयपाल रासो दोस्तों है 11वीं सदी का ग्रंथ है। और विजयपाल रासो दोस्तों इसके कवि कौन है, नल सिंह भाट इसके कवि है, यानी कि नल सिंह भाट के द्वारा ये लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ दोस्तों, विजयपाल रासो। तो इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल का बारे में उसकी प्रशंसा की गई है दोस्तों, कि जो विजयगढ़ के राजा थे विजयपाल, उसकी प्रशंसा के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी में सर्वप्रथम किस रासो काव्य में 12मासा वर्णन मिलता है। तो वो मिलता है दोस्तों बीसलदेव रासो में। किस में मिलता है दोस्तों, बीसलदेव रासो। और बीसलदेव रासो जो रासो है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई है, नरपति नारायण के द्वारा लिखी गई है, यानी कि इन्हीं का ये ग्रंथ है। और इसका जो समय है दोस्तों वो 12वीं सदी है। ये एक वीर गीत है दोस्तों, और ये विरह परक संदेश काव्य भी है, श्रृंगार काव्य भी है दोस्तों ये। और इसमें सबसे पहले हिंदी में 12मासा का वर्णन किया गया है नरपति नारायण के द्वारा, जो लिखी गई रचना है बीसलदेव रासो। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है। पृथ्वीराज रासो में दोस्तों 69 सर्ग है। 69 सर्ग यानी कि 69 समय है। जिस तरह से रामचरितमानस में जो कांड है, जो समय है वो 7 है, उसी तरह से पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। और पृथ्वीराज रासो जो दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। और इसमें 68 प्रकार के छंदों का दोस्तों वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के छंदों को, 68 प्रकार के। जो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है दोस्तों चंद बरदाई, उसका जो मुख्य छंद था, जो विशेष छंद था, वो है छप्य छंद दोस्तों। कौन सा छंद है दोस्तों, छप्य छंद। और इसमें पृथ्वीराज रासो में दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान थे, जिसके दरबारी कवि थे चंद बरदाई, उसी की वीरता के बारे में लिखा गया है। और जो इनकी प्रेमिका थी, जो इनकी पत्नी थी संयोगिता, उनकी प्रेम कहानी का वर्णन भी किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है दोस्तों, और ये चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई रचना है। नेक्स्ट है दोस्तों, जयमयंक जस चंद्रिका की लेखक कौन है। जयमयंक जस चंद्रिका के लेखक है दोस्तों मधुकर कवि। तो इसी तरह की रचना एक रासो काव्य में और भी है दोस्तों, जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश तो उसके कवि है दोस्तों भट्ट केदार, लेकिन जयमयंक जस चंद्रिका के जो कवि है दोस्तों वो है मधुकर कवि। और ये दोनों जयचंद प्रकाश भी और जयमयंक जस चंद्रिका, ये दोनों 12वीं सदी की रचना है।
आगे है दोस्तों, किस रासो काव्य में राजा रणमल की विजय का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों रणमल छंद में राजा रणमल की विजय का वर्णन किया गया है। और दोस्तों जो ये रणमल छंद जो रासो काव्य है, ये लिखा किसके द्वारा गया है दोस्तों? ये श्रीधर के द्वारा लिखा गया है। और ये 14वीं सदी का ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा? रणमल छंद श्रीधर के द्वारा लिखा गया। और इसमें किसका वर्णन है दोस्तों? राजा रणमल की विजय का वर्णन है। आगे है दोस्तों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के कवि कौन है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका के जो कवि है दोस्तों वो विद्यापति है। और इनका जो समय है किनका? कीर्तिलता और कीर्ति पताका का 14वीं सदी का अंत और 12वीं सदी, ये 15वीं सदी का की शुरुआत दोस्तों, यानी कि उसकी स्टार्टिंग है कि 14वीं सदी का अंत या फिर यूं कहें कि 15वीं सदी का आरंभ, दोनों का समय माना गया है। और ये किसकी रचना है? ये विद्यापति की रचना है दोस्तों। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको सुख सुखी संवाद भी कहा है। आगे है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ये मानते हैं दोस्तों रसायन शब्द से। किस शब्द से दोस्तों? ये मानते हैं रसायन शब्द से। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो रासक से मानते हैं दोस्तों। जो गारसादी तासी थे हमारे, जिन्होंने हमारा पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, वो मानते हैं राजसूय से। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन मेन आपका रामचंद्र शुक्ल है रसायन, और रासक हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हीं शब्दों से जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद बरदाई के संदर्भ में ये किसने कहा कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है? तो ये बात कही दोस्तों मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा दोस्तों कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। तो ये बात किन विद्वानों ने कही दोस्तों? मिश्र बंधुओं ने। तो मिश्र बंधु 3 भाई थे दोस्तों, गणेश श्याम सुख। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और दोस्तों सुख बिहारी मिश्र। आगे दोस्तों, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको हर वो चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के कथन दोस्तों जो PNVS है, चाहे वो KVS है, या फिर जो TGT PGT के विभिन्न जो राज्यों में होने वाले एग्ज़ाम हैं वो इसमें आते हैं। आगे है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? पृथ्वीराज रासो का जो सबसे बड़ा सर्ग है दोस्तों वो कनवज युद्ध है, और इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इससे दोस्तों? इसका मूल कथानक। और जो दोस्तों पृथ्वीराज रासो था दोस्तों, यानी कि जो चंद बरदाई ने इसको लिखा था, इसने ये पूरा नहीं कर पाए थे, तो इसको पूरा किसने किया था दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आगे है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे? चलो दोस्तों मैं ही बता देती हूँ इसका आंसर कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? वो किया था दोस्तों जो चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने, उन्हें इसे पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है दोस्तों? तो इनको प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है दोस्तों मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड। तो हम दोस्तों इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक विद्वान पूछे जाते हैं या यूँ पूछे जाते हैं कौन सा प्रमाणिक मानने वाला विद्वान नहीं है। तो हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, या आप जैसे भी चाहे वैसे याद कर सकते हैं। मतलब हमें पक्का याद करना है, अच्छी तरह ये याद रखना कि मोहन मिश्र, जैसे ये दोस्तों मैं तो ऐसे करती हूँ कि मोहन मिश्र दास कर्नल हो गई, कि मोहन मिश्र दास कर्नल हो गई।
तो दोस्तों मोहन से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिस्र से मिस्र बंधु, दास से श्याम सुंदर दास, कर्नल हो गए तो दोस्तों कर्नल टोड। तो इस तरह प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों को हम याद कर सकते हैं। आगे है दोस्तों अर्ध अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। तो दोस्तों मैंने ऐसे कर लिए थे कि मुनि ने हजार बार डॉक्टर डॉक्टर प्लस डॉक्टर की, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ इनकी डॉक्टर प्लस डॉक्टर की 1000 बार चटनी बनाई। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी किसी भी ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है दोस्तों कि ये अप्रमाणिक है और ये प्रमाणिक है। आगे दोस्तों पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? डॉक्टर बुल्लर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कवि श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यानी कि कवि मुंशी ने राम के हाथों गौरी को बुलाया, कि कवि मुंशी ने राम के हाथों गौरी को बुलाया। तो इस तरह दोस्तों हम कि कविराज श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और दोस्तों हाथों गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुलाया डॉक्टर बुल्लर। तो इस तरह हम इसको अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों को भी याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? कि जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई है दोस्तों किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। पूरा किसने किया? जो जलहन थे उनके पुत्र, उन्होंने पूरा किया। और इसमें किसका वर्णन है? पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है, उसकी वीरता का वर्णन है, उनकी जो प्रेमिका थी संयोगी था उनका वर्णन है। तो इसमें ये पूछा है कि पृथ्वीराज के पिता कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों पृथ्वीराज के पिता थे सोमेश्वर। मैथिल कोकिल नाम से कौन जाने जाते हैं? मैथिल कोकिल नाम से दोस्तों विद्यापति को जाना जाता है, जिनकी दोस्तों जो मैथिल कोकिल है वो किसकी रचना है? वो विद्यापति की। जो सॉरी दोस्तों मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। क्योंकि जो दोस्तों विद्यापति थे इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं मैथिली भाषा में भी लिखी है, संस्कृत में भी लिखी है, आवहट में भी। मैथिली में कम लिखी है लेकिन फिर भी इनको मैथिल कोकिल के नाम से ही जाना जाता है। आगे दोस्तों आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना है दोस्तों परमाल रासो। तो कौन सी रचना है दोस्तों? परमाल रासो। परमाल रासो की रचिता कौन है दोस्तों? ये है जगनिक। और परमाल जो आलाखंड है यानी कि परमाल रासो है जो ये 13वीं सदी की रचना है। और जो आलाखंड है दोस्तों वो कब गाया जाता है? यानी कि आलाखंड के नाम से इसको गाया भी जाता है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है और उत्तर प्रदेश में ऐसा किया जाता है। आगे है दोस्तों राउलवेल किस तरह की रचना है? राउलवेल दोस्तों गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। चंपू काव्य किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसमें गद्य भी हो और यानी कि प्रोज भी हो और पोइट्री भी हो, तो उसको किस तरह की रचना बोला जाता है? चंपू काव्य। तो जो राउलवेल थी ये रोड़ा कवि की रचना थी दोस्तों, रोड़ा कवि की। और ये शिलांकित करी थी यानी कि शिला पर अर्थात ये पत्थर पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है दोस्तों? पत्थर पर। इसमें राउल जो नामक नायिका का उसका नक्शिक वर्णन अर्थात नाखून से लेकर सिर तक उसका वर्णन किया गया। किसका दोस्तों? राउल नायिका का। और ये रचना किसकी है दोस्तों? रोड़ा कवि की रचना है। ये 10वीं सदी की रचना है। प्रकाशन वर्ष भी दोस्तों आपको याद करना है। हो सकता है कई बार ये कर्मानुसार लगाना है कि प्रकाशन के अनुसार आदिकाल की रचनाओं को लगाइए, रासो काव्यों को लगाइए। किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है? तो बीसल देव रासो थी दोस्तों। जो किसकी है दोस्तों बीसल देव रासो? ये है दोस्तों जो बीसल देव रासो है दोस्तों
वो थी दोस्तों नरपति नालह की रचना। किसकी दोस्तों? नरपति नालह की रचना। तो दोस्तों इसमें किसका वर्णन किया गया है? जो अजमेर के राजा थे बीसल देव और राजा भोज की जो पुत्री थी राजमती, पहले उनका विवाह होता है, फिर उनका वियोग हो जाता है, फिर वो बिछुड़ जाती है। जो बीसल देव थे वो नागमती नागमती के प्रेम में अंधे होकर उसके पास चले जाते हैं, राजमती को वहीं छोड़ देते हैं। फिर उनका वियोग होता है, दोबारा से पुनर्मिलन भी होता है। तो उस प्रकार की जो वो वर्णन है वो इस रासो काव्य में बीसल देव रासो में किया गया है। तो वो मूल वर्ण विषय वीरस न होकर श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें नायिका का ज़्यादा वर्णन किया गया है। खालिक बारी किसकी रचना है दोस्तों? खालिक बारी रचना है दोस्तों अमीर खुसरो की। किसकी रचना है दोस्तों? ये अमीर खुसरो की रचना है। और ये रचना कैसी है दोस्तों? फारसी हिंदी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी है दोस्तों, फारसी और हिंदी के शब्दों की। आगे है दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण दोस्तों दामोदर शर्मा की रचना है। कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की रचना है और ये दामोदर शर्मा की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ। और ये ग्रंथ दोस्तों है व्याकरण शास्त्र, इनकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? ये व्याकरण शास्त्र ग्रंथ है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और भी लेकर आऊँ और आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिले। थैंक यू।